साल 2025 इंडिया की स्टार्टअप की दुनिया का सबसे काला साल रहा। हजारों कंपनियां बंद हुई, करोड़ों का सपना सिर्फ सर्वाइवल के लिए जला दिया गया। पर ये वीडियो आज उसके बारे में नहीं है जो मर गए हैं, ये वीडियो है उनके बारे में जो मरते मरते बच गए हैं। टॉप 10 कंपनीज जो 2025 में बेयरली जिंदा रह गई, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, सेलिब्रिटी फाउंडर्स और करोड़ों के यूजर्स, सब कुछ था इन कंपनीज के पास। पर सर्वाइवल के लिए सब कुछ खोना पड़ा। एक ने वर्कर्स खत्म कर दिए, एक ने सेफ्टी को इग्नोर किया, तो किसी कंपनी के सारे फाउंडर्स ही भाग गए। और सबसे शॉकिंग, ये सब कंपनीज आज भी ऑपरेट कर रही हैं। सवाल ये है कि कंपनियां जिंदा हैं या नहीं, सवाल ये है कि ये किस कीमत पे जिंदा बची हैं। तो 10 से लेके 1 तक हर स्टोरी पिछले से ज्यादा डार्क है। और नंबर 1 पे ऐसी कंपनी है जिसका ट्रस्ट गवर्नमेंट के सामने पब्लिकली टूट गया। तो रेडी है इंडिया के टॉप 10 सर्वाइवर्स देखने के लिए कि 2025 में बिलियन डॉलर कंपनीज कैसे सिर्फ जिंदा रह जाती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक और आप देख रहे हैं डिस्ट्रोलॉट। तो 14 बार फेल होने के बाद 3 IIT लड़कों ने सोचा इस बार हम इंडिया का व्हाट्सएप बना देंगे। 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 10 पे आता है इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद इंडिया की होप शेयर चैट। तो 29 जून 2020 को गवर्नमेंट ने टिकटॉक इंडिया में बैन कर दिया। 200 मिलियन यूजर्स ओवरनाइट होमलेस हो गए। क्रिएटर्स का कैरियर बिल्कुल अनसर्टेन हो गया और यहीं पे शेयर चैट ने अपॉर्चुनिटी देखी। मार्केट में मॉज लॉन्च हुआ जो कि 15 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में था। नैरेटिव बना इंडिया का अपना टिकटॉक। साल 2020-21 में बड़ा बूम टाइम था जहां गूगल और टाइगर ग्लोबल जैसे कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। टोटल फंडिंग $1.5 बिलियन की हुई और कंपनी का पीक वैल्यूएशन $5 बिलियन। ऐसा लग रहा था इंडिया को अपना मेटा मिल गया। और फिर शुरू हुआ एक्विजिशन का खेल। क्लिप, इलैनिक और HPF फिल्म्स जैसे कई स्टार्टअप एक्वायर किए और 2022 में MX टकाटक को $700 मिलियन में खरीदा। कुल खर्च $1 बिलियन से ज्यादा एक्विजिशन में हो गया। और कंपनी का ड्रीम था इंडिया का सुपर ऐप बनाना, कंटेंट और कॉमर्स और साथ में एंटरटेनमेंट को मिला दे। पर रियलिटी बहुत अलग निकली। 2021-22 में शेयर चैट ने फिर से खर्च करना शुरू किया। डेली ₹250 से ज्यादा के जोमेटो कूपन दिए गए एम्प्लॉइज को। वीवर्क जैसा कंपनी का कल्चर बनाया। ₹7,000 नैनी अलाउंसेस भी दिए गए और फॉरेन से AI टैलेंट लाया और अपने एम्प्लॉइज को उदयपुर में रिट्रीट दिया, जिससे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ के 505 करोड़ हो गए। और कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंड भी 72% बढ़ा। कुल कंपनी के एक्सपेंस 3400 करोड़ और रेवेन्यू सिर्फ 347 करोड़। इसमें कंपनी के लॉस करीब 2500 करोड़ जो कि रेवेन्यू से 10 गुना ज्यादा है। और ग्रोथ भी वैसे ही गिरी। साल 2021 से 2023 के बीच में 3 मिलियन यूजर्स गिर गए, डाउनलोड भी आधे हो गए। और प्रॉब्लम क्लियर थी। 2022 में इंस्टाग्राम रील्स लेके आ गया था और यूट्यूब अपना शॉर्ट्स लेके आ गया। और शेयर चैट उनका प्लेयर था मॉज जो कि एक रीजनल प्लेयर था। और जब बेटा और गूगल कंपीट करे तो स्टार्टअप्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। नवंबर-दिसंबर के 2022 में इनके लिए नाइटमेयर बन गया। पहले कंपनी ने कूपन्स बंद किए, फिर ले ऑफ शुरू हो गए। इसके बाद जीत 11 गेमिंग बंद हो गया और कंपनीज में लगातार एक्सोडस शुरू हो गए और कंपनी में सीनियर एम्प्लॉइज छोड़ के भागने लगे। 2025 तक सिर्फ 600 एम्प्लॉइज कंपनी में बचे और एक्विजिशन सारे फेल होने लगे। लाइव कॉमर्स बंद हो गया, सोशल कॉमर्स बंद हो गया और कंपनी ने $1 बिलियन खर्च कर दिए। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी बोली कि लॉस हमारे 72% कम हुए हैं। सुनने में अच्छा लगा कि लॉस कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉइज निकाले गए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंड कम किए गए हैं, जिससे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और आज शेयर चैट के पास 400 मिलियन यूजर्स का क्लेम है, पर इंगेजमेंट लगातार गिर रही है। मोनेटाइजेशन स्ट्रगल कर रहा है और कंपनी ने लेटेस्ट माइक्रो ड्रामास में शिफ्ट किया है। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कि फेल हुए हैं। $5 बिलियन की वैल्यूएशन अब घटती हुई दिख रही है। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन सीख सकते हैं कि सेकंड मूवर एडवांटेज टेम्पोररी होता है। शेयर चैट ने सोचा था कि वो टिकटॉक बैन के बाद जीत जाएगा, पर भूल गया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब कितने पावरफुल हैं। जब मार्केट में जाइंट्स आते हैं तो शेयर चैट जैसे प्लेयर्स कितने भी बड़े हो जाए वो मार्केट में खत्म हो जाते हैं। और यहाँ याद रखिए, सर्वाइवल सक्सेस नहीं होती है। अब चलते हैं नंबर 9 पे, जिसका सर्वाइवल थोड़ा ज्यादा डिग्निफाइड है पर स्ट्रगल भी उतना ही ज्यादा। इंडिया में कार बेचना हमेशा से एक हेडक रहा है। डीलर, पेपर वर्क और हमेशा सेलर का लॉस हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकला एक स्टार्टअप
2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 9 पे आता है Cars24, यूज कार मार्केट का यूनिकॉर्न। Cars24 की शुरुआत साल 2015 में एक सिंपल प्रॉब्लम से हुई थी। यूज कार बेचना पेनफुल क्यों है? क्योंकि डीलर्स, पेपर वर्क और ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता था। कंपनी ने इसी को सिंप्लीफाई कर दिया। Cars24 ने पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया और 2022-23 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा था और कंपनी पैन इंडिया स्केल कर रही थी। 2022 में कंपनी को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला, $3.25 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई। लग रहा था ये कैटेगरी का क्लियर विनर होगा, पर 2024 के एंड से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया। कंज्यूमर सेंटिमेंट गिरने लगे, कंपटीशन इंटेंस हो गया और फंडिंग विंटर आ गया। और यहीं पे Cars24 की एक बड़ी गलती सामने आई, ओवर हायरिंग। असल में अप्रैल 2025 में सीईओ विक्रम चोपड़ा ने खुद माना कि कंपनी ने रॉन्ग बेट किए, कुछ प्रोजेक्ट फेल हुए और प्री मैच्योर रोल्स की हायरिंग की गई। इसके बाद कंपनी ने 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज ले ऑफ किए और कई सारे यूनिट्स बंद किया। साथ ही इंस्पेयर और 4 डोर जैसे कई सारे अपने स्टार्टअप बंद किए। कुल मिला के 320 एम्प्लॉइज निकाले गए और फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर रेवेन्यू देखें तो 6,917 करोड़, 25% बढ़ा है। पर कंपनी के लॉसेस 498 करोड़, जो कि 7% बढ़े हैं। ज्यादा कार, ज्यादा रेवेन्यू, पर प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी मिसिंग है। अब 2025 में कंपनी ने रीसेट किया, नॉन कोर बिजनेसेस बंद किए और एग्रेसिव एक्सपेंशन पे भी कंट्रोल किया, जिस वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की रिकवरी दिख रही है। रेवेन्यू 18% बढ़ा और लॉसेस 36% घटे। यूएई का बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हुआ और कंपनी डिसिप्लिन के साथ रिजल्ट दिखा रही है। पर सच ये है, ये एक रिकवरी है जिसकी कीमत है 320 जॉब का ले ऑफ और कंपनी ने बेयरली 2025 में सरवाइव किया है। आज Cars24 ऑपरेटिंग है, प्रॉफिटेबल लेकिन नहीं है। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन है लेकिन कंपनी प्रेशर में है और एक्सपेंशन में अब बहुत कॉशियस हो चुकी है। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन आप सीख सकते हैं कि बूम टाइम में हायरिंग इजी होती है, पर जब मार्केट पलटता है तो वही हायरिंग सबसे महंगी लगने लगती है। ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सस्टेनेबल स्केल पे हायरिंग करना। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने जरूर इंप्रूवमेंट दिखाया, पर उसकी कॉस्ट भी थी कि कंपनी ने ढेरों ले ऑफ किए। तो आप ही बताइए, अब ये सक्सेस है या एक्सपेंसिव सर्वाइवल? और अब नंबर 8 ऐसा स्टार्टअप है जिसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। इंडिया ने सोचा अपना शॉर्ट वीडियो चैंपियन मिल गया है, डेली हंट का बेटा जोश। पर 2025 आते आते ये चैंपियन अब बस जिंदा रह गया है। 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 8 पे आता है वर्स इनोवेशन। साल 2020 से 22 तक का टाइम कंपनी का, जब टिकटॉक बैन हुआ और जोश लॉन्च हुआ, कंपनी क्लेम करती थी कि 350 मिलियन यूजर्स हैं उनके और इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े थे, गूगल, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट। अप्रैल 2022 में कंपनी ने सीरीज जे राउंड में $805 मिलियन रेज किया और कंपनी की पीक वैल्यूएशन $5 बिलियन पहुंची। ऐसा लग रहा था ये इंडिया का कंटेंट का किंग है। और फिर शुरू हुआ एक्विजिशन मॉडल। इटरनो, रॉकेट साइंस, कॉर्गिनेल और वैल्यू लीफ जैसे कई स्टार्टअप्स इन्होंने एक्वायर किए, जिसमें कंपनी ने कुल $1 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिया। कंपनी का ड्रीम था कंटेंट, एड और कॉमर्स को मिला के एम्पायर बना दे, पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। 2024 आते आते रियलिटी सामने दिखने लगी। फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर देखिए, रेवेन्यू 955 करोड़, जो कि 9% गिरा। नेट लॉस 815 करोड़। फंडिंग का बड़ा हिस्सा जोश पे गया, पर जोश की ग्रोथ स्लो रह गई। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के सामने रीजनल ऐप को सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। और अप्रैल 2025 में कंपनी को एक और झटका लगा। डिलॉयट का ऑडिट आया, जिसमें इंटरनल कंट्रोल वीक दिखा, रेवेन्यू के भी इश्यूज आए और प्रोसेस में गैप दिखे। ये फ्रॉड का वर्डिक्ट नहीं था, पर वार्निंग जरूर थी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया और कंपनी में ले ऑफ शुरू हो गए और एआई पे कंपनी ने पिवट किया। मई 2025 में इमरजेंसी सर्वाइवल मोड में आई कंपनी और 350 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। 2024-25 मिला के करीब 500 एम्प्लॉइज निकाले गए और कंपनी ने बचने का प्लान ले आया एआई। कंटेंट को एआई से लिखो, रिकमेंडेशन एआई में करो और ऑपरेशंस एआई के थ्रू करो। कंपनी पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की, पर साइड इफेक्ट समझिए। यूजर्स बोलने लगे कंटेंट क्वालिटी गिरने लगी है, क्लिकबेट बढ़ गया है और जोश पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए फीचर्स आए, जैसे ऑडियो कॉल, पेड इंटरेक्शन। कंपनी कहती है प्लेटफॉर्म सेफ है। जोश ने एडल्ट कंटेंट एलिगेशन को डिनाई किया, पर यह क्लियर था
कि कंपनी डेस्परेट थी। इन्वेस्टर 360 ने वैल्यूएशन कंपनी के 41% कम किया, जो कि $5 बिलियन से गिरकर $2.9 बिलियन होती है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू देखें तो वो बढ़ के 1930 करोड़ हुआ है, जो कि अच्छा दिखता है। पर कंपनी का EBITDA बर्न 738 करोड़ है और प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट 2026 में है। मतलब अभी भी कंपनी होप में है। आज वर्ड्स इनोवेशन क्या है? एक ऑपरेटिंग कंपनी है जो कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, डेली हंट एक प्रेशर में है, जोश स्ट्रगल कर रहा है और एआई से कंपनी बचने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन आप सीख सकते हैं कि एआई मार्केट में आज एक बड़ा टूल है जिससे मैजिक कर सकते हैं, लेकिन एआई पे कंप्लीट डिपेंडेंसी आपके बिजनेस को पूरी तरह से हार्म कर सकती है। अभी शॉर्ट टर्म में नंबर्स आपके सुधार सकती है, पर वर्ड्स इनोवेशन जैसे आपको प्रॉब्लम सामने आके दिखेंगे। चलते हैं नंबर 7 पे, जहां कहानी सबसे ज्यादा ब्रूटल है। प्लम्बर आज बुलाओ तो 4 दिन बाद आता है और जब आता है तो काम आधा अधूरा करके जाता है। इसी हेडक का सॉल्यूशन बनाने निकला एक स्टार्टअप जो घर की सफाई से लेकर सैलून सर्विस तक सब लाया। 2025 का टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 6 पे आती है अर्बन कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत 2014 में एक सिंपल आइडिया से हुई। ट्रस्टेड होम सर्विसेज एक ऐप में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, होम रिपेयर जैसी कई सर्विसेज और 60 से ज्यादा सिटीज में इन्होंने स्केल किया। एक वक्त था जब बोला जाता था इंडिया की गिग इकोनॉमी का यह हीरो है। 17 सितंबर 2025 को कंपनी ने आईपीओ लाया। अर्बन कंपनी लिस्ट होती है 57% प्रीमियम लिस्टिंग के साथ और कंपनी का वैल्यूएशन $3 बिलियन। मीडिया ने बोला गिग इकोनॉमी सक्सेस स्टोरी है ये, पर यहीं पे रियल कहानी सामने दिख जाती है। मार्च 2025 में कंपनी ने मुंबई में एक पायलट रन लॉन्च किया, इंस्टामेट्स, जिसका नाम बदल के बाद में इंस्टा हेल्प कर दिया। प्रॉमिस सिंपल था, 15 से 30 मिनट में आपको सीधे मेड घर पे आएगी, स्पीड में ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग थी। गिग वर्कर्स बोले कंपनी प्रॉपर पे नहीं कर रही है और साथ ही प्रेशर भी दे रही है। डिग्निटी वर्सेस डिलीवरी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, यूनियंस प्रोटेस्ट करने लगे, सोशल मीडिया पे कंपनी का बैकलैश शुरू हुआ और कंपनी अपनी स्पीड के सामने डिग्निटी भूलने लगी। कंपनी ने मॉडल थोड़ा ट्वीक किया, प्राइसिंग रिवाइज किया, नाम चेंज किया, पर डैमेज हो चुका था। जनवरी 2026 तक जयपुर और गुरुग्राम जैसी सिटीज में वर्कर प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर अर्बन कंपनी का रेवेन्यू देखे तो वो 240 करोड़ नेट प्रॉफिट दिखाया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक बात क्लियर है कि 211 करोड़ इसमें से डिफॉल्ट टैक्स क्रेडिट से आया है। प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 28 करोड़ है, मतलब कोर बिजनेस प्रेशर अभी भी पूरी तरह से है। और फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 2 में रेवेन्यू 380 करोड़ पर नेट लॉस 59 करोड़ का। सिर्फ इंस्टा हेल्प नाम की इनकी सर्विस से 44 करोड़ का लॉस किया। कंपनी खुद एडमिट करती है कि कंपनी नियर टर्म लॉसेज स्केल कर रही है। सुबह का दूध खत्म हो जाए और 10 मिनट में दरवाजा नॉक हो जाए, इसी आदत ने एक स्टार्टअप को सुपरस्टार इंडिया में बना दिया। 2025 का टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 6 पे आता है ज़ेप्टो। साल 2020 में कोविड के बाद इंडिया में क्विक कॉमर्स का बूम आया। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट तीनों जाइंट एक जंग में कूद गए। प्रॉमिस सिंपल था, 10 मिनट में सब कुछ डिलीवर कर देंगे। 2024 तक ज़ेप्टो मार्केट में फ्लाई कर रहा था, फंडिंग आ रही थी, डार्क स्टोर खुलते जा रहे थे और वैल्यूएशन $5 बिलियन पहुंच गई। लग रहा था ये गेम जीत चुके हैं, पर 2025 आता है और एक ओवर एम्बिशियस मूव लेते हैं ये ज़ेप्टो कैफे। यहाँ ग्रोसरीज के साथ चाय, कॉफी, स्नैक्स और फ्रेश फूड भी वो दे रहे थे सिर्फ 10 मिनट में। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सप्लाई चेन ओवरलोड होने लगा, स्टाफ का शॉर्टेज आ गया और बर्न रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मई 2025 में नॉर्थ इंडिया में 44 स्टोर इन्हें बंद करने पड़े और नवंबर तक डिमांड स्लो हो गई। 200 और स्टोर्स रोक दिए गए और 2025 के पूरे साल में ले ऑफ, ऑटोमेशन ही चलता रहा। इन हाउस सॉफ्टवेयर लाया गया और ह्यूमंस को रिप्लेस किया जाने लगा, जिसका असर 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज पे पड़ा और ओवरऑल 20% वर्कफोर्स हटा दी गई। और ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि तेलंगाना में गिग वर्कर्स यूनियन ने कंप्लेन फाइल किया कि डिलीवरी वर्कर्स को तो पैसे ही नहीं मिलते हैं, ना ही कोई मिनिमम इनकम और ना ही कोई एक्स्ट्रा वेज। और दिसंबर 2025 में नेशन वाइड गिग वर्कर ने स्ट्राइक किया। जोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो, डिमांड एक ही थी, स्पीड कम करो और सेफ्टी बढ़ाओ और कुछ पैसे भी दो। अक्टूबर 2025 में ज़ेप्टो ने अनाउंस किया कि वो $450 मिलियन के फंडिंग रेस कर रहे हैं, $7 बिलियन की वैल्यूएशन पे। यहाँ पे कंपनी के पास कैश हाथ में है, पर बर्न रेट अभी ब्रूटल हो चुका है।
कंपनी दिसंबर 2025 में कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइल की है। 2026 में लिस्टिंग की तैयारी है, बट कंपनी ये कॉन्फिडेंस में कर रही है या प्रेशर में, क्योंकि 2026 के जनवरी का स्टेटस है कि डेली 1.7 मिलियन ऑर्डर आ रहे हैं और ब्लिंकिट मार्केट में लीड कर रहा है। ज़ेप्टो पीछे है पर प्रॉफिटेबिलिटी से कोसों दूर है। स्पीड अच्छी लग रही है पर इकोनॉमिक्स इनकी खून चूस लेती है, क्योंकि कॉमर्स में एक गलती और हजारों लोग सीधा इंपैक्ट होते हैं। ज़ेप्टो मार्केट में जिंदा है, रेवेन्यू बढ़ाता जा रहा है पर प्रॉफिटेबिलिटी दूर दूर तक नहीं है। अब चलते हैं नंबर 5 पे, जहां स्पीड का ऑब्सेशन काफी खतरनाक हो गया। तो स्कूटर चला रहे हैं अगर आप और अचानक आग लग जाए, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक लिस्टेड कंपनी का रियलिटी चेक था। 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 5 पे आता है इंडिया का टेस्ला और भाविश अग्रवाल का सबसे बड़ा ड्रीम ओला इलेक्ट्रिक। अगस्त 2024 में इनका ग्रैंड आईपीओ आता है 76 रुपए पर शेयर, मार्केट कैप पहुंच गई 70,000 करोड़। स्टेज पे भाविश अग्रवाल फुल कॉन्फिडेंस में थे, इंडिया का टेस्ला बनाएंगे, ईवी रिवॉल्यूशन को लीड करेंगे और फ्यूचर इलेक्ट्रिक का बना देंगे। मार्केट ने इसे मान लिया और स्टॉक इनका उड़ के 157 पहुंच गया। इन्वेस्टर्स बोले ये तो मल्टी बैगर है, पर फिर 2025 आया और सपना नाइटमेयर बनने लगा। अक्टूबर 2024 से ही शुरू हो गया था सबसे बड़ा झटका। ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटर्स में आग लगने लगे, वीडियोस वायरल होने लगे, बैटरीज में फायर दिखने लगा, कस्टमर पैनिक हो गए और फिर सीसीपीए के पास 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आए, सर्विस इशू, मिसलीडिंग एड्स और सेफ्टी कंसर्न। पब्लिक कंपनी थी ये और छुपने का ऑप्शन इनके पास जीरो था। क्वार्टर थर्ड के फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कंपनी ने 1045 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि 19% गिरा है और लॉस है 564 करोड़, लास्ट ईयर से 50% ज्यादा। यहाँ मार्केट ने बोला कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, सोशल मीडिया इनके ऊपर एक्सप्लोड हो चुका है और ओला इलेक्ट्रिक डेंजरस हेल बन गई है। क्वालिटी यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रही है और नवंबर 2024 के बाद से ले ऑफ शुरू हो गए, पहले 500 एम्प्लॉय फिर 1000 एम्प्लॉय। कंपनी कॉस्ट कम करने में जुटी हुई है, लेकिन कंपनी का ट्रस्ट समझिए। यहाँ पे भाविश अग्रवाल ने अपने शेयर्स प्लेज कर दिए फरवरी मार्च में कई बार। रीजन था कृत्रिम नाम के इनके एआई कंपनी को लोन देने थे। 813% की होल्डिंग इन्होंने प्लेज कर दिया और 324 करोड़ के शेयर्स बेचने पड़े। कुल मिला के फाउंडर की इक्विटी डाल्यूट हो गई। स्टॉक का हाल समझ लीजिए, आज ये 79% क्रैश हो चुका है और मार्केट शेयर 2024 में जहां 35% था, वो आज गिर के 5% के नीचे आ गया। ये कंपनी 5वें नंबर पे आ गई है। टीवीएस, बजाज, एथर, हीरो सब आगे निकल गए हैं और ओला पीछे ही रह गया। आज ओला मार्केट में लिस्टेड कंपनी तो है पर प्रॉफिटेबल दूर दूर तक नहीं है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस दूरों दूर हो चुका है। कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओला से सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि पब्लिक कंपनी बनाना आसान है पर स्टेबल और सेफ रखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक में हर क्वार्टर में दिखाई दे जाता है, लॉसेस एक्सपोज हो जाते हैं और हर शॉर्टकट पकड़ा जाता है। ओला ने सोचा था आईपीओ से पैसे आ जाएंगे, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, पर आईपीओ ने इनके सामने प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। और जब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है स्पीड और कॉस्ट के चक्कर में, तो ये सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं, ये सेफ्टी का फेलियर बन जाता है। और अब आते हैं नंबर 4 पे। $3.25 बिलियन से $300 मिलियन तक का सफर सिर्फ नंबर्स का क्रैश नहीं होता है, ये होता है असली बिजनेस मॉडल का कोलैप्स। 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 4 पे आता है एडटेक का सबसे बड़ा सपना और लाखों स्टूडेंट्स का हीरो अनअकैडमी। 2019 से 21 के समय कोविड लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल्स बंद थे, कोचिंग्स बंद थे और अनअकैडमी इंडियन मार्केट में छाया हुआ था। टीचर्स ऑन बोर्ड हो रहे थे, स्टूडेंट आ रहे थे और इन्वेस्टर्स पैसे बरसा रहे थे। पीक मोमेंट पे कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 28,000 करोड़, इंडिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक बनने लगा। गौरव मुंजाल बोल रहे थे एजुकेशन को हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, फ्री लर्निंग दे रहे हैं। लग रहा था मार्केट में ये जीत गए, पर फिर आया 2022 और गेम पूरी तरह पलट गया। लॉकडाउन खत्म हुआ, स्कूल्स खुल गए और स्टूडेंट वापस ऑफलाइन में जाने लगे और तब अनअकैडमी को समझ में आया असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन है फ्री कंटेंट, क्योंकि फिजिक्स वाला फ्री, यूट्यूब के टीचर्स फ्री, खान एकेडमी फ्री, सेम सिलेबस, सेम टीचर, सेम कॉन्सेप्ट। तो सवाल सिंपल था, स्टूडेंट 20,000 क्यों दे। इंडिया में पेड एडटेक का मॉडल क्रैक होने लगा। 2024 के एंड तक सिचुएशन काफी वर्स हो गई, क्योंकि कैश प्रेशर, ग्रोथ स्लो और कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। और फिर आता है डेस्परेट मूव।
अपग्रेड के साथ इन्होंने मर्जर की भी शुरुआत किया। मार्केट को लगा कि ये एग्जिट कर जाएंगे, पर जब वैल्यूएशन यहीं पे लीक हो गई तो कंपनी की वैल्यूएशन $300 मिलियन के आसपास दिखाई देती है। समझिए $3.5 बिलियन से कंपनी $300 मिलियन, 90% वैल्यूएशन गिर चुकी है। और इसी वजह से अपग्रेड ने भी कंपनी को खरीदने से मना कर दिया। टर्म्स मैच नहीं हुई, सिनर्जी नहीं बनी। सिंपल लैंग्वेज में कोई बायर आज इनके लिए रेडी नहीं है और कंपनी में बेस्ट टीचर छोड़ के जा रहे हैं। पेमेंट डिले हो रही है और इंसेंटिव्स कट किए जा रहे हैं। बच्चों ने 6 महीने का कोर्स लिया और 2 महीने का सिर्फ लेक्चर मिला। टीचर छोड़ के चले जा रहे हैं और रिफंड तो भूल ही जाओ। ट्रस्ट यहाँ पे कंपनी से टूटते जा रहा है। बचने के लिए कंपनी ने ऑफलाइन भी जाने का ट्राई किया, पर ऑफलाइन में ऑलरेडी एलन, आकाश और रिजोनेंस जैसे किंग बैठे हुए हैं और अनअकैडमी ऑफलाइन में काफी लेट रही, स्लो भी रही और वीक भी रही। आज अनअकैडमी के पास कैश है लेकिन 1200 करोड़ से कम है और बर्न रेट काफी हाई है। कंपनी के पास अगले 12 से 18 महीने का रनवे ही बचा है और प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं है। आज अनअकैडमी इंडिया की ज़ॉम्बी यूनिकॉर्न बन चुकी है। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि जब बायर वॉक अवे कर जाएं तो प्रॉब्लम सीरियस है। $3.25 बिलियन 300 मिलियन में कैसे बदल गया? ये मार्केट का लाउड सिग्नल है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल ही खराब है। पेड एडटेक तभी तक चला जब तक कंटेंट की कमी थी। जब कंटेंट कमोडिटी बन गया, मार्जिन्स मर गए मार्केट में। अनअकैडमी ने सोचा था स्केल कर लेंगे, एग्जिट आ जाएगा, पर भूल गए फ्री के सामने पेड कभी ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता है। और अब आते हैं नंबर 3 पे, ऐसी कंपनी जो आईपीओ से पहले एक यूनिकॉर्न थी और आईपीओ के बाद इनका स्टॉक 40% तक क्रैश हो गया। यह होता है जब एग्जिट स्ट्रेटजी को सक्सेस समझ लिया जाता है। 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 3 पे आता है आपका लंच, आपका डिनर पार्टनर स्विगी। तो 13 नवंबर 2024 को स्विगी का आईपीओ आता है 390 रुपए पर शेयर। फाउंडर सामने थे, डिलीवरी पार्टनर सेलिब्रेट कर रहे थे। मीडिया बोल रही थी यूनिकॉर्न से पब्लिक कंपनी बन गई ये। और इनिशियल हफ्ते में स्टॉक फ्लाई करके 617 रुपए पहुंच गया, 58% का गेन। इन्वेस्टर खुश थे, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था, लग रहा था कि आईपीओ तो सक्सेसफुल हो गया। पर फिर रियलिटी सामने आ गई। मई 2025 में लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ। अर्ली इन्वेस्टर सेल करने लगे, एम्प्लॉइज इसोप कैश आउट करने लगे। मार्केट में प्रेशर शुरू हुआ और स्टॉक 617 रुपए से गिर के 374 रुपए पे आ गया, 40% क्रैश। आईपीओ से भी नीचे था और तभी आया Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट। नेट लॉस जिसमें 799 करोड़, जो कि पिछले साल 574 करोड़ था, मतलब लॉस 39% बढ़ गया। और रेवेन्यू भी 31% बढ़ा और लॉसेस भी बढ़े। कंपनी का हाल समझिए, ज़ेप्टो मार्केट में एग्रेसिव है, ब्लिंकिट डोमिनेंट है, इंस्टामार्ट स्ट्रगल कर रहा है और क्विक कॉमर्स वार मार्केट में चल रही है जहां कैश बर्न ही सारा सॉल्यूशन है। और इतना कुछ चल रहा था तभी गिग वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं। नेशन वाइड गिग वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं जिसका इम्पैक्ट कंपनी की डिलीवरीज में पड़ा। ऑर्डर्स कैंसिल हुए और सर्वाइवल के लिए सैक्रिफाइस शुरू हुआ, जिसमें इंसेंटिव्स कट किए जाने लगे, पार्टनर्स कम किए जाने लगे। आज स्विगी लिस्टेड कंपनी है बट प्रॉफिटेबिलिटी से कोसों दूर है और स्टॉक इनका बेशक वॉलेटाइल दिख रहा है। जहां वर्कर्स एंग्री हैं और कस्टमर डिसअपॉइंटेड हैं और सामने कंपटीटर के नाम पे जोमेटो खड़ा है, जो कि एक मार्केट का सबसे जायंट प्लेयर है। स्विगी से सबसे बड़ा लेसन आप सीख सकते हैं कि आईपीओ ले आने के बाद एग्जिट करना सक्सेस स्ट्रेटजी नहीं होती है। स्विगी ने सोचा था कि आईपीओ कर लेंगे, फंडिंग आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, पर आईपीओ ने एक्चुअली प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर दिया पब्लिक मार्केट के अंदर, जहां कुछ भी नहीं छुपता है। हर क्वार्टर की स्क्रूटनी हो जाती है, हर लॉस हेडलाइन बन जाते हैं। स्विगी अब ट्रिपल प्रेशर में है क्योंकि स्टॉक को ऊपर ले जाना है, प्रॉफिट दिखाना है और ग्रोथ भी मेंटेन करनी है। तीनों एक साथ करना काफी मुश्किल है। इसीलिए याद रखिए, आईपीओ सेलिब्रेशन नहीं होता है बल्कि स्टार्टअप का एग्जामिनेशन होता है। अब आते हैं नंबर 2 पे, जहां 5 फाउंडर कंपनी छोड़कर चले गए। 5 फाउंडर्स ने कंपनी शुरू किया और 5 फाउंडर्स कंपनी छोड़कर चले गए। ये होता है जब ड्रीम एक नाइटमेयर में बदल जाता है। 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 2 पे आता है आपके मेडिसिन आपके घर तक पहुंचाने वाली कंपनी फार्मीजी, जिसका पीक वैल्यूएशन $5.6 बिलियन, मतलब 46,000 करोड़। इंडिया का सबसे वैल्यूएबल हेल्थ टेक स्टार्टअप, जिसमें प्रोसेस और टीमसेक जैसे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। लग रहा था ये हेल्थ केयर का अमेज़न बन जाएगा।
अगस्त 2021 में एक बड़ा बेट इन्होंने लिया, थायरोकेयर को एक्वायर किया 4000 करोड़ में। नैरेटिव सिंपल था, डायग्नोस्टिक और मेडिसिन को मिला के एंड टू एंड हेल्थ केयर से जोड़ दे, एक सुपर प्लेटफॉर्म बनाए जिससे फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा था। पर फिर आया 2022 और शुरू हुआ डेट का ट्रैप। 4000 करोड़ के डेट से थायरोकेयर को खरीदा। कोविड बूम खत्म हुआ जिसके बाद और डिमांड मार्केट में स्लो पड़ गई, रेवेन्यू फ्लैट होने लगा और डेट बढ़ता ही गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में नंबर आए और रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया और लॉसेस 1500 करोड़ से ज्यादा, मतलब हर दिन 4 करोड़ ये बर्न कर रहे हैं। सितंबर 2025 में एक और शॉक आता है। गोल्डमैन सैक्स ने वार्निंग दिया, डिफॉल्ट रिस्क हो सकती है कंपनी। और वैल्यूएशन देखिए कंपनी का, 5.6 बिलियन डॉलर से 700 मिलियन डॉलर पे पहुंच गई। 87% इनका वैल्यूएशन गिर गया, मतलब 46,000 करोड़ से कंपनी गिर के 6,000 करोड़ पे आ गई और बचने के लिए 1700 करोड़ का इमरजेंसी डेट लिया। कंपनी डेट से डेट पे कर रही थी। ये सर्वाइवल नहीं, ये सिंकिंग है। और फिर सबसे शॉकिंग पार्ट आता है, फाउंडर्स एक एक करके कंपनी छोड़ने लगे। 2022 में धर्मेंद्र शेट्टी गए, 2023 में हर्ष पारेख, 2024 में धवल शाह और 2024 में सिद्धार्थ और हार्दिक भी चले गए। अपनी ही कंपनी के 5 फाउंडर कंपनी छोड़ के चले गए और नया ओनर रंजन पाई, मणिपाल ग्रुप। फाउंडर्स का ड्रीम पूरी तरह खत्म हो गया। अब ग्राउंड रियलिटी समझते हैं तो कस्टमर यहाँ पे कंपनी को बोल रहे थे मेडिसिन हमेशा लेट आती थी, स्टॉक हमेशा आउटडेटेड रहता था, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह पैथेटिक था और एम्प्लॉयज का कहना था सैलरीज कंपनी में डिले होती थी, पेमेंट पेंडिंग रहता था और बेनिफिट कट कर लिए जाते थे। और 4000 करोड़ के थायरोकेयर की बात करें तो प्रॉपरली ये कंपनी के साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो पाई। एक्विजिशन पूरी तरह फेलियर हो गया और फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले क्वार्टर में हेडलाइन आई 122 करोड़ का प्रॉफिट। लग रहा है कि सक्सेस है, पर ये एडजस्टेड प्रॉफिट है। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया, एसेट सेल किए और अकाउंटिंग को एडजस्ट किया, लेकिन यहाँ रियल ग्रोथ जीरो है। आज फार्मेसी ऑपरेटिंग है बट ग्रोथ बहुत ही स्लो है और कंपनी का डेट कंपनी को पूरी तरह खत्म करता जा रहा है। इस कंपनी से सबसे बड़ा लेसन आप सीख सकते हैं कि जब सारे फाउंडर कंपनी छोड़ दे तो समझ जाइए वो जहाज डूबने वाला है। फार्मेसी ने क्या किया, 4000 करोड़ का डेट लेके एक्विजिशन किया और सिनर्जी उनके कंपनी में दिखी ही नहीं, वैल्यू क्रिएट हुई ही नहीं, सिर्फ डेट बढ़ता गया। कोविड बूम में कंपनी को दिखा कि सब कुछ परफेक्ट है, बट उसके जाते ही सारे फ्लॉज सामने दिखने लगे। अब आता है नंबर 1 पे, फाइनेंशियल ट्रस्ट का फुल मॉडल यहाँ पे होता है। आइए आपको दिखाते हैं। 2 लाख करोड़ का एम्पायर सिर्फ 20,000 करोड़ का एक स्केलेटन बचा। और ये सिर्फ एक स्टॉक क्रैश नहीं, ये है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट फेलियर। साल 2025 के टॉप 10 सर्वाइवर्स में नंबर 1 पे आता है पेटीएम। पेटीएम कभी भारत का मंत्रा हुआ करता था। साल 2010 से 2021 तक पेटीएम मतलब डिजिटल इंडिया का फेस, डिमोनेटाइजेशन का हीरो और यूपीआई का अर्ली लीडर। फाइनेंस डिमोक्रेटाइज करने का ड्रीम था ये। और नवंबर 2021 में इनका सबसे बड़ा आईपीओ आता है 18,000 करोड़ का, जिसको इशू 2150 रुपए में किया गया। और स्टेज पे विजय शेखर शर्मा थे, जो कि भारत के फिनटेक का फ्यूचर लिखने की बात कर रहे थे। पर लिस्टिंग के डे से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उसी दिन शेयर 200 रुपए गिर गया। लोग बोले आईपीओ है, चलता है, पर यह वार्निंग थी। और स्टॉक गिरते गिरते पहले 1000, 700 फिर 500 के भी नीचे चला गया। और फिर 31 जनवरी 2024 को आरबीआई का ऑर्डर आता है, पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरह बंद कर दिया गया। वो कोई नए कस्टमर, ना वॉलेट और ना ही फास्टैग में ग्रो कर सकते थे। 10 साल का ट्रस्ट एक दिन में खत्म हो गया। कस्टमर पैनिक हो गए, मार्केट शॉक में था। और मार्च 2025 में और बड़ा झटका लगा। ईडी का नोटिस आया 611 करोड़ का, फेमा का वायलेशन है, ट्रस्ट के ब्रीचेस हुए हैं और रेवेन्यू कंपनी का गिरता गया। क्वार्टरली 2000 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी 1300 से 1500 करोड़ तक आ गई। मार्केट शेयर में देखें तो फोन पे और गूगल पे काफी आगे निकल गए और पेटीएम पीछे ही रह गया। लेकिन सरवाइव करने के लिए पेटीएम ने हार्ड रीसेट किया, 3500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया, एम्प्लॉय कॉस्ट 21% घटाए, मार्केटिंग कॉस्ट कम किया और नॉन कोर एसेट बेच दिए, जैसे कि टिकटिंग बिजनेस जोमेटो को बेच दिया। फोकस सिर्फ एक जगह, कोर पेमेंट फाइनेंशियल सर्विस पे। और फिर फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले क्वार्टर में पेटीएम ने अनाउंस किया 123 करोड़ का पैट, फाइनेंशियल ऑपरेशन प्रॉफिट। ये सेलिब्रेशन है क्या? नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ कॉस्ट कटिंग से आया है।
एआई ऑटोमेशन से आया है और एसेट को बेचने से आया है। कंपनी ग्रोथ के मॉडल पे तो बढ़ रही है, बट अभी एग्रेसिव ग्रोथ नहीं दिख रहा है। 2024 में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने भी इनके शेयर बेच दिए, जो कि कंपनी के लिए एक शॉर्ट टर्म पेन था, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी मिली। रेगुलेटरी प्रेशर कंपनी के ऊपर आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पेटीएम आज ऑपरेट कर रहा है और बड़े ग्रोथ के लिए आगे जाने की कोशिश कर रहा है। पेटीएम से सबसे बड़ा लेसन आप सीख सकते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड होने में सालों लगते हैं और टूटने में कुछ ही सेकंड। बैंकिंग और पेमेंट जैसी चीजों पे शॉर्टकट के मार्जिन जीरो हो जाते हैं जब भी ट्रस्ट टूट जाता है। पेटीएम ने इंडिया का डिजिटल फ्यूचर बनाया पर कंप्लायंसेस को इग्नोर किया, और जब रेगुलेटरी आई तो इम्पॉसिबल हो गया ग्रो करना। आज पेटीएम टेक्निकली अलाइव है, पर जो पेटीएम हम जानते थे वो पेटीएम खत्म हो चुका है। सर्वाइवल का मतलब सक्सेस नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानियां सक्सेस की नहीं थी, ये कहानियां थी जिंदा रहने की, क्योंकि स्टार्टअप्स में जो दिखता है वो हमेशा जीत नहीं होती है। सर्वाइवल का मतलब सक्सेस नहीं होता है। और अब आप बताइए, इंडिया के टॉप 10 जो हमने सर्वाइवर्स आपको बताए, उनमें आपके हिसाब से सबसे महंगा सर्वाइवर कौन सा है? और अगर आपको इंडिया के टॉप 10 क्लोज स्टार्टअप के बारे में देखना है जो 2025 में बंद हो गए, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि कंपनी बंद होने और स्ट्रगल होने में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।